हेलो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जीव आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे हम स्नेल्स कहते हैं, क्या आपके गार्डन में भी ये है? देखिए, ये धीरे धीरे से हिल भी रहे हैं, एक्टिव है। और ये जब आपके गार्डन के सॉइल पे एक बार आ जाते हैं ना, तो इजीली से जाते नहीं हैं और ये बढ़ते ही रहते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये अपने यंग वंस अंडे देते रहते हैं। तो देखते हैं इन स्नेल से किस तरह से छुटकारा पाते हैं, कौन सा सोल्यूशन मैं यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, जो प्लांट्स ऊपर से एकदम हेल्दी नज़र आते हैं, अगर आप डीपली देखोगे तो इस तरह के स्नेल्स नज़र आएंगे। ये देखिए, कुछ दिखने में शंख शेल के स्ट्रक्चर का रहता है और ये हिल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये कहीं ओपनली भी ज़्यादा नहीं दिखते हैं, ये पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं इस तरह से, और बहुत तेज़ी से मल्टीपल्स भी होते रहते हैं। अब पहले ये आते क्यों है, इस बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब मानसून का सीज़न चल रहा है। अगर आपके गमले में बारिश का पानी बहुत ठहर जाता है, ड्रेनेज होल्स ना रहने से वजह से, या फिर मिट्टी इस तरह से चिकनी रहने की वजह से भी स्नेल्स आते हैं। और दूसरी बात तो ये है, हम गार्डनर क्या करते हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं या फिर वेजिटेबल्स के छिलके, इनको हम कंपोस्ट की तौर पे कभी कभी हम इन मिट्टी पर भी डाल देते हैं छिलकों को, तो वो भीगे रहते हैं, वो तो सूखते नहीं हैं धूप ना रहने की वजह से। तो ये भी एक कारण है उन पत्तियों पर, यानी कि फ्रूट्स के छिलके या फिर वेजिटेबल्स के छिलके, इन सबको फीड करने की वजह से इस तरह के स्नेल्स आते हैं हमारे गार्डन में। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब अगर तेज़ धूप है तभी आप बनाना के छिलके कुछ भी अगर आप सॉइल में डालना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सुखा के डालिए, ना कुछ भीगे भीगे वाले छिलके डालिए। और दूसरी बात ये है, अगर एक बार जब ये स्नेल्स आ जाते हैं हमारे गार्डन में तो ये जल्दी जाते नहीं हैं। हालांकि ये प्लांट्स को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, ये कोई पत्ते वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन ये कोई प्लांट्स के ऊपर भी नहीं चढ़ते। ये रहते हैं तो सिर्फ इस तरह के टॉप मोस्ट सॉइल में ऊपर ही रहते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये हिल रहे हैं। और बहुत सारे स्नेल्स हैं मेरे इस गमले में। हालांकि मेरे गार्डन में सारे स्नेल्स क्लियर तो हो गए, लेकिन अगर एक दो भी मैं देखती हूँ तो मैं गमले को अलग ही रख देती हूँ दूसरों गमलों से। तो चलिए देखते हैं इन स्नेल से किस तरह से हम छुटकारा पाते हैं हमेशा के लिए, कौन से मैं सोल्यूशन को यूज़ करने वाली हूँ। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से देखिए। मेरे पास दो तरीके के सोल्यूशन, एक तो है ड्राई सोल्यूशन जैसे कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत ही कारगर करता है इन कीड़ों पर, एकदम असरदार करता है। आप इसका डेमो अभी भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए स्नेल्स। और इस पे मैं इतना सा छोटा सा मैं एप्सम सॉल्ट इन पर डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर में आप रिज़ल्ट देख पाओगे किस तरह से ये जो स्नेल्स हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। इनका हिलना एकदम सा बंद हो जाएगा और मर जाएगा। लेकिन ये आप एप्सम सॉल्ट जब यूज़ कीजिए तब तेज धूप होती है, उस वक्त ये कारगर करता है। लेकिन जब इस तरह से बारिश आती है और मिट्टी हमेशा भीगी रहती है, सूखती नहीं है, तब ये एप्सम सॉल्ट भी कुछ काम नहीं करता है। तो आपको दूसरा यानी कि लिक्विड पेस्टिसाइड को यूज़ करना पड़ेगा इन स्नेल से छुटकारा पाने के लिए। पहला ये ड्राई का है और ये एप्सम सॉल्ट। इसमें आप देखिए, जैसे ही मैंने इस एप्सम सॉल्ट को इन स्नेल्स पे डाला है तो इनका हिलना एकदम ही बंद हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब ये स्नेल्स इन एप्सम सॉल्ट को कंज्यूम करेगा तो तुरंत ही वो मर जाएंगे। लेकिन अब आप क्या, आपके अगर गार्डन में 20 से 40 या फिर 100 गमले भी है तो आप सारे मिट्टी को तो चेक नहीं कर पाओगे, है ना। तो
हम इसीलिए तो लिक्विड का फर्टिलाइज़र, लिक्विड का पेस्टिसाइड हम तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसमें मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। फ़िलहाल अगर आपके गमले में 1 या 2 इस तरह के स्नेल्स हैं, वहाँ पर तो ये असर करेगा एप्सम सॉल्ट। लेकिन अगर ढेर सारे गमले हैं तब आप इतने सारे गमले में यूँ एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और बारिश का भी सीज़न है। तो दूसरा लिक्विड पेस्टिसाइड मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखिए, अगर लिक्विड पेस्टिसाइड भी मैं बनाने वाली हूँ तो उसमें भी ये एप्सम सॉल्ट जाएगा। थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट, जैसे मैंने एक ½ टीस्पून आता है ना, इतना सा उतना ही लिया हुआ है, और ½ टीस्पून ट्राइकोडर्मा मैंने लिया हुआ है। फिर मेरे पास एक पावरफुल केमिकल है पेस्टिसाइड। इसे आप कहीं भी ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हो। उसका नाम आप नोट डाउन कर दीजिए, लीथेल। ये स्पाइडर में को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, और जो मिली बग्स आते हैं ना आपके गार्डन में, ज़्यादातर गुड़हल के प्लांट में आता है मिली बग्स, तो उन पर जब अटैक होता है तो इसका इस्तेमाल से भी काफ़ी राहत मिलती है मिली बग से, और एक हद तक स्नेल से भी राहत मिल जाती है। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर की एक पावर स्प्रे बॉटल ली है। इससे क्या होता है, एकदम तेज़ी से स्प्रे कर पाते हैं हम अगर सॉइल पे और स्नेल्स पे अगर पानी का छिड़काव डालते हैं, बहुत ही फोर्स से लगता है। 1 लीटर पानी लिया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को मैं इस बॉटल में डाल दूंगी, एक सोल्यूशन तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जाता है ट्राइकोडर्मा इस तरह से, फिर जाता है एप्सम सॉल्ट इस तरह से। अब मैं ये 1.5 लीटर की बोतल है, तो मैं इनसे कम से कम 1 लीटर तक का पानी डाल रही हूँ, और पानी पूरा करने से पहले मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ लीथेल। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही पॉइजनस है, तो इसके सिर्फ 2 से 6 ड्रॉप्स ही मैं डालने वाली हूँ। लेकिन जब भी आप यूज़ करो, अगर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है उन लोगों के लिए स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि आप मास्क ज़रूर पहनिए, और हाथ पे भी ग्लव्स पहनिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल केमिकल पेस्टिसाइड है। तो इसके लिए आपको इन सब को पहनना पड़ता है प्रिकॉशन पहले। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मैं आप लोगों को इस तरह से प्रिस्क्राइब कर रही हूँ। तो अब देखिए, सिर्फ कुछ बूंदे बस, ये काफ़ी है इन स्नेल से छुटकारा पाने के लिए। अब मैं ये पूरा कैन पानी से भर दूंगी। अब सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इस तरह से पानी को, इस कैन को पूरी तरह से भर दूंगी। थोड़ी जगह मैं खाली रख रही हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना है, तो इस तरह से मैं थोड़ी जगह खाली रख रही हूँ, और इसे मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब अच्छी तरह से थोड़ा डिज़ोल्व कर दीजिए, हिला दीजिए इस तरह से। पहले आप पूरे पंप को भर दीजिए, जितना ये फोर्स से आप देख पा रहे हैं। यहाँ अगर क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पाइप ने पूरा फोर्स भर लिया है। अब एग्जैक्टली जहाँ पर वो कीड़े हैं उन पर ही अटैक करना है। ध्यान में रहे, ज़्यादा पौधों के पत्तियों पर ना डालें, प्लांट्स को ये बहुत हार्मफुल करेगा। आपको सिर्फ टारगेट ओनली इन स्नेल्स पर ही करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक स्नेल है, ढेर सारे स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं। एक बार तो मैंने एप्सम सॉल्ट डाल के आपको बताया है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा है। तो मैं एग्जैक्टली इस पर ही टारगेट करने वाली हूँ। जितना फोर्स से आप सॉइल के ऊपर डालोगे तो उतनी ही तेज़ी से ये सारे कीड़े चले जाएंगे इस तरह से। अब कुछ ही मिनटों में आप देख पाओगे कि जो स्नेल्स है वो एकदम तड़पते नज़र आएंगे, और थोड़ी देर के बाद ये दम तोड़ देंगे और फिर कभी आएंगे भी नहीं। इनके जो छोटे छोटे अंडे रहते हैं वो भी मर जाते हैं इस पावरफुल स्प्रे से। तो आप भी आपके गार्डन में इस तरह का, अगर आप कीड़े देख रहे हो, स्नेल्स देख रहे हो, या फिर आप
इन कीड़ों से परेशान है और आपने काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस देख लिए हैं कि किस तरह से हम इन स्नेल्स से छुटकारा पाए, तो आप ये सोल्यूशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सारे स्नेल्स है, हर एक गमलों में स्नेल्स है, तो प्लीज़ आप इस तरह का सोल्यूशन बनाइए और आप ट्राई कीजिए। हम ज़्यादातर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि नीम ऑयल लेना चाहिए, हैंड वॉश लेना चाहिए, सोप वॉश, डिश वॉश, इनसे स्नेल्स का छुटकारा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक हद तक तो फिर आते ही आते हैं, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और फिर आप रिज़ल्ट देख पाओगे। जैसे ही मैं इन पर स्प्रे करती हूँ तुरंत ही ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, फिर वो ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं, वो बाहर दिखते ही नहीं। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये रहा स्नेल्स जो अभी अभी मैंने इस पर स्प्रे किया था, ये भी मर चुका है। इसके मुंह के अंदर से जाग निकल आ रहा है, इसका मतलब ये स्नेल डेड हो गया है। यहाँ पर जितने स्नेल्स है वो सारे मर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी कोई भी स्नेल्स हिल नहीं रहा है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को मैं ऐसे ही रखूँगी और देखती हूँ और कौन से मेरे गमलों में और स्नेल से सारे गमले में मैं धीरे धीरे मॉनिटरिंग करूँगी। स्प्रे बनाने के लिए इस लिक्विड पेस्टिसाइड बनाने का फ़ायदा यही है कि आप इजीली डाल सकते हो। अगर आप एप्सम सॉल्ट डालते हो तो ढूंढना पड़ता है, हर एक मिट्टी में आपको जांच करनी पड़ती है, फिर डालना पड़ता है। स्प्रे से क्या है, सिर्फ आप सॉइल पर डाल सकते हो और सारे स्नेल्स चले जाएंगे। और हाँ, इसे 15 दिन में एक बार अफेक्टेड पॉट पर रिपीट कीजिए। ठीक है, इसका यूज़ फिर क्यों करना चाहिए, अगर कहीं अंडे भी रह गए हैं और वो जब ग्रो होते हैं उन पर भी अगर एक बार आप डाल दोगे तो वो सारे स्नेल्स मर जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्नेल से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप देख पाओगे कि सारे स्नेल्स कैसे आपके गार्डन से गायब हो जाते हैं। और मेरे गार्डन से ऑलमोस्ट सारे स्नेल्स चले गए। सिर्फ मैंने वीडियो बनाने के लिए इस 2 गमले को ऐसे रखा था जिसमें स्नेल्स नज़र आ रहे थे, उन्हें मैंने ऐसे ही रखा था। अदरवाइज़ मेरे गार्डन में स्नेल फ्री प्लांट्स है। और देखिए किस तरह से मानसून में फ्लावरिंग हो रही है और मेरा गार्डन पेस्ट फ्री गार्डन है। कोई भी तरह के अब कीड़े वगैरह नहीं है, कोई मिली बग्स नहीं है। और इसी तरह से आप भी इस सोल्यूशन को इस्तेमाल कीजिए और देखिए सारे स्नेल्स किस तरह से गायब हो जाते हैं। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, स्टेइंग विथ मी। IP गार्डन, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।